नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ सतीश कुमार स्वागत करता हूं आपके मेरे YouTube चैनल सतीश कुमार एसके पर। मालदीव से एक खबर आ रही है। मालदीव पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है, खासकर भारतीय न्यूज़ चैनलों पर और YouTube के जो चैनल्स है उस पर। जियोपॉलिटिक्स के जो मुद्दे हैं उनमें मालदीव का जिक्र लगातार होता आ रहा है। हम बात करेंगे कि मालदीव अचानक फिर से क्यों चर्चा में आ रहा है और अभी मालदीव में क्या हो रहा है। आपने देख ली होगी वीडियो मालदीव के संसद के, जहाँ लाते मुक्के के घूंसे चले। ये क्यों हो रहा है? दरअसल जो मालदीव का जो राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइज़्ज़ू, ये चीन की कठपुतली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपने पहले भी कहीं सुना होगा, पहले भी वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि ये राष्ट्रपति बनते ही सबसे पहले तुर्की और चीन की तरफ भागा था, दौड़ा था। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन का वो समर्थक है तो इंडिया का एंटी होगा ही होगा। लेकिन गड़बड़ क्या होगी? गड़बड़ ये होगी कि ये पूर्ण बहुमत में नहीं है। मालदीव में जो दूसरी पार्टियां हैं, जिसे हम कह सकते हैं भारत समर्थित जो पार्टियां हैं, जो भारत को बेहतर मानती है, बेहतरीन दोस्त समझती है, उनका जो परसेंटेज है उनकी संसद में वो ज़्यादा है। और आम लोगों में भी यही कुछ देखने को मिल रहा है, यही रुझान देखने को सामने आ रहा है। इसे हम उस तरीके से देख सकते हैं कि एक पड़ोसी के नाते, एक अच्छे पड़ोसी के नाते इंडिया के साथ, या इंडिया ने मालदीव के साथ हमेशा बेहतरीन बर्ताव किया जब से मालदीव आज़ाद हुआ है, तब से लेकर आज तक। लेकिन अचानक से ये मुइज़्ज़ू को आना, जिसका पूरा नाम मोहम्मद मुइज़्ज़ू है और चीन की कठपुतली भी है ये, इसका आना और अचानक से एक मूवमेंट शुरू करना, इंडिया आउट, इसको एक बार तो समर्थन मिल गया, ये सरकार में भी आ गया, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं था। और वहाँ की आबादी, जिसका ज़्यादातर जो आबादी है, जिसका रोज़गार है जो, वो पर्यटन से जुड़ा हुआ है। जैसे ही भारत के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ वहाँ से बयानात आने शुरू हुए, इंडिया ने बॉयकॉट कर दिया मालदीव्स का। और वहाँ के रोज़गार पर, वहाँ के लोगों के पेट पर एक भयानक खतरनाक लात पड़ी, जिसके बाद में वहाँ के लोगों को भी अकल आ गई। सारे लोगों को नहीं, पहले से ही आई हुई थी लोगों को तो अकल कि भाई इंडिया एक बेहतरीन दोस्त है, चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि चीन ने नेपाल को भी बर्बाद कर दिया था और चीन ने श्रीलंका की भी वाट लगा दी थी, और चीन ने पाकिस्तान में अभी क्या असर कर रखा है वो भी सबको पता है। चीन ने क्या कुछ नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ये हो क्यों रहा है। चीन जो भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है और मालदीव जो भारत के दक्षिण में है, हिंद महासागर में, तो इन इतनी दूरी में जो ये फासला है, ये क्या चीन क्या चाहता है? तो सीधी सी बात है कि जो वैश्विक जो शक्तियां हैं, जो उभरती हुई ताकतें हैं, चीन नो डाउट एक महाशक्ति है और भारत एक उभरती हुई सुपर पावर है। इन दोनों में टकराव सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं हो रहा है, गालियान में ही नहीं हो रहा है, बल्कि विश्व बाजार, ग्लोबल जो मार्केट है, उसमें भी इनका लगातार टकराव हो रहा है और होता रहेगा। ये जो टकराव है ये लगातार जारी रहेगा। आप देखिए कि अफ्रीका में क्या हुआ था कि मोटरसाइकिल अफ्रीका में चाइनीज चलते थे एक ज़माने में। एक ज़माने से मेरे 15-20 साल, 10 साल, 15 साल पहले हर अफ्रीकन कंट्री में आपको चाइनीज बाइक्स मिल जाते थे, लेकिन उनकी कोई गारंटी नहीं होती। चाइनीज माल की क्या गारंटी होती, चाइना की क्या गारंटी होती है? हिंदी चीनी भाई भाई कहकर पीठ में कब छुरा घोंप दे उसका क्या पता। जैसे इन दिनों काफ़ी लोगों के, काफ़ी मुल्कों के, काफ़ी देशों के पीठ में छुरा घोंप चुका है चाइना। इंडोनेशिया है, मलेशिया है, कंबोडिया है, वियतनाम है, ताइवान है, ये सभी लोग भुक्तभोगी है। हम तो 1962 के बाद से भुक्तभोगी लगातार। हमसे मेरी मुराद है इंडिया, भारत। तो अफ्रीका में एक दौर था जब हर तरफ चाइनीज मोटरसाइकिल चला करते थे, लेकिन अब आप देखते होंगे कि अफ्रीकन देशों में इंडियन प्रोडक्ट्स की भ्रमार आ चुकी है। वो क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ चाइना की मार्केट अच्छी है, वहाँ वहाँ इंडियन कंपनी स्टैंड कर रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रोडक्ट अच्छे मिल रहे हैं, उन पर भरोसा किया जा सकता है, वे विश्वसनीय होती है, उनकी गारंटी होती है, उनकी मियाद होती है जो बहुत बड़ी और लंबी होती है। ये बाजार का खेल है जो कभी न कभी जाकर सरहदों पर निपटेगा। तो अभी जो डिप्लोमेसी के तरीके से इसको निपटाने का कोशिश की जा रही है, लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि पूंजीवादी समय है, समय पूंजीवादी है। और यहाँ बड़ी बड़ी ताकतें जो है, मुल्क जो है, देश जो है, वो बाजार की चपेट में है। बाजार उनको चलाता है। हम सोचते हैं कोई पार्टी, कोई नेता उसको चलाते हैं, वो बाद की बात आती है। ये पूंजीवाद से ही संचालित होते हैं, धन से, कंपनीज से। और जहाँ इनके आपसी हित टकराए, वहीं
फौजें, सेनाएं टकराती हैं। और ऐसा ही कुछ सिर्फ अफ्रीका में ही नहीं, यूरोप में भी हो रहा है, एशिया में, साउथ एशिया में भी ऐसा ही हो रहा है। आपको याद होगा चीन ने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया था, जिसको सीपेक भी बोलते हैं, एक लंबी सड़क, ताकि ग्वादर से वो अपना माल ला और ले जा सके, आयात निर्यात कर सके। और बाद में वो काम ठप पड़ गया क्योंकि पाकिस्तानी लोग हैं ना। उसके ही मुकाबले में इंडिया ने ईरान में एक पोर्ट बनाया, उस पर काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इधर ग्वादर है और उसके बिल्कुल पास में है। क्योंकि हमें भी चाहिए ना कि ईरान के मार्फत होते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक, या जिसको मिडिल ईस्ट बोलते हैं, वहाँ तक व्यापार किया जाए। तो ये चीज़ें आम नहीं हैं। और दूसरी बात ये कि जो मालदीव का जो एरिया है वो बड़ा सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। अगर वहाँ चीन का कब्जा हो जाता उस पर, अगर चीन वहाँ अपना सैन्य ठिकाना बना लेता, तो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती भारत के सामने खड़ी हो जाती। आपको याद होगा कि जब श्रीलंका इन चीनियों की बातों में आया था और चीनियों ने श्रीलंका की वाट लगा के छोड़ दिए, भारत ने कई सौ अरब रुपए देकर श्रीलंका की मदद की और वहाँ की अर्थव्यवस्था वापस आने लगी। उस दौर में एक जासूसी जहाज, पानी का जहाज होगा, वो चाइनीज जहाज था जो श्रीलंका में आने की कोशिश कर रहा था, अनुमति मांग रहा था। श्रीलंका ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि पता था कि ये जासूसी जहाज है। और श्रीलंका ने चाइना को पूरी तरीके से ठेंगा दिखा दिया था। उसके बाद वो जहाज मालदीव की तरफ मुड़ने के लिए बढ़ा। क्यों? क्योंकि मुइज़्ज़ू की सरकार है। तो ये जो मुइज़्ज़ू आया और चाइना का पूरा एक तरीके से हवा चली कि चाइनीज़ आ गए, चाइनीज़ आएंगे, चाइनीज़ बेहतरीन दोस्त है, भारत या इंडिया आउट का उन्होंने नारा दिया। तो ये सब फेल हो गया, ये फेल होने वाला है। क्योंकि अभी जो कोई बड़ी बात नहीं कि मोहम्मद मुइज़्ज़ू को अविश्वास प्रस्ताव लाकर मालदीव की संसद से निकाल दिया गया। क्योंकि एक संविधान होता है ना किसी मुल्क का, कि कैसे किसी राष्ट्राध्यक्ष की तानाशाही या उसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे निकाला जाए। तो मालदीव में भी वैसा ही कुछ है। और मालदीव का जो ये पटाक्षेप है इस मोहम्मद मुइज़्ज़ू का, ये जल्द ही होने वाला है। क्योंकि नहीं लगता कि ये ज़्यादा देर सत्ता में रहेगा। क्योंकि मालदीव की जो अर्थव्यवस्था वो भारतीय पर्यटकों पर सबसे ज़्यादा निर्भर करती है। और एक लहर जो भारत के अंदर मालदीव विरोधी चली है, ऐसे में लगता है कि कोई भी वहाँ नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि ये एक देश के गैरत की बात है, एक देश के स्वाभिमान की बात है। ये लोगों का जज्बा है अपने मुल्क, अपने देश के लिए, कि वो उस देश में पर्यटक बनकर क्यों जाए जहाँ उसके अपने मुल्क, अपनी मातृभूमि, अपने भारत का सम्मान नहीं हो रहा है, वहाँ अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। तो ये पटाक्षेप इसका जल्द ही होगा, देखते हैं कब होता है। खैर, जाने से पहले हर बार की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विदा।